जुनून और रफ्तार के लिए आगरा हुआ तैयार। द आगरा कार एंड बाइक रैली 22 और 23 को। ताज महोत्सव के अंतर्गत मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ आगरा, उप पर्यटन विभाग, प्रो बाइकिंग क्लब और ताज राइडर्स क्लब के सहयोग से कर रहा है 8वीं बार रैली का आयोजन। भव्यता, सुरक्षा और अनुशासन के समारोह के आमंत्रण पत्र का विमोचन। 75 बाइक और 50 कार होंगी रैली में शामिल। महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक भी करेंगे रैली में प्रतिभाग। 2,50,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि होगी वितरित। देश भर से आएंगे राइडर। आगरा, रोमांच, रफ्तार और अनुशासन के साथ सुरक्षा का तालमेल देखने के लिए आगरा एक बार फिर तैयार है। हर वर्ष की भांति इस बार भी ताज महोत्सव के अंतर्गत द आगरा ताज रैली 2025 का 2 दिवसीय आयोजन मोटर स्पोर्ट क्लब, उप पर्यटन विभाग, प्रो बाइकिंग क्लब और ताज राइडर्स क्लब के सहयोग से होने जा रहा है। मंगलवार को होटल क्लास शिराज में द आगरा ताज रैली 2025 के आमंत्रण पत्र का विमोचन मोटर स्पोर्ट क्लब के संरक्षक हरविजय वाहिया, चेयरमैन राम मोहन कपूर, प्रशांत जैन, तनवीर अहमद, बिलाल अहमद, प्रवीण सिकरवार ने किया। हरविजय वाहिया ने बताया कि ताज कार एवं बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। हमारा एक नेशनल इवेंट होता है आगरा में, मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज करता है विद कोऑर्डिनेशन विद यूपी टूरिज्म, और ये कार रैली होती है और संग में बाइक रैली होती है। ये 8 साल 10 साल से ये चल रही है, रेगुलर हर साल होती है, और ये वेरी फॉर्चुनेट है। ये हमारा 8वां कार रैली है और बाइक रैली है, और इसमें हमारे पास 30 कार्स हैं और 50 मोटर बाइक। कितना लंबा रूट रहेगा? 200 किलोमीटर का रूट होगा अप्रॉक्सीमेट। टाइमिंग क्या, सुबह 7 बजे शुरू हुआ करेगा और शाम तक एंड हो जाता है। 2 दिन की रहेगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ कभी बताऊं, पर जब कोई सवाल ही नहीं करता तो बताने का मौका नहीं मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ और मैंने फिनलैंड में, इंग्लैंड में ट्रेनिंग ले रखी है, और वो भी 1978-79 में, और मुझे मालूम है कि हम लोगों की क्या गलतियां हैं जिससे हमारे एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा कि जो हम लोग कार में जब हम बैठते हैं, जो हमारा सिटिंग पोजीशन है, वो 99% जितनी भी मैं लोगों को देखता हूँ वो गलत है। उसका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे होने चाहिए और सीट आपकी इतनी आगे या पीछे होनी चाहिए ताकि ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हर कंट्रोल के ऊपर पहुंच सके, ताकि इमरजेंसी में कोई बात हो तो आपका हाथ, अगर आप बहुत स्ट्रेट होंगे तो नहीं पहुंचेगा, वो ऐसे। उसके अलावा एक बहुत अजीब सा कारण होता है, वो है आपका जूता। अब हम लोग 99 नहीं, मुझे लगता है 100% हम लोग जितने सब लोग हम लोग जूता इस्तेमाल करते हैं, उसका जो तला होता है वो रबड़ नहीं होता है, और जनरली PVC होगा या लेदर होगा। और जो अगर आपने देखा हो कि एक्सीलेटर, क्लच और जो ब्रेक का जो होता है उसका ऊपर जो पैड होती है वो रबर की होती है, और आपके पैर में के जो तला होता है वो लेदर का है, तो उसका कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो क्राइसिस में स्लिप करेगा, PVC में स्लिप करेगा। और जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना शू अच्छी तरह पहने। अगर हमारे रेसिंग, हम लोग जो रेसिंग का हमारा शू है इस समय तक मौजूद नहीं है, उसका अगर आप तला देखेंगे तो वो बहुत ही पतला और ऐसा रबड़ का होता है जो कि ऑयल प्रूफ होता है, मतलब तेल पे भी वो स्लिप ना करे, पानी पे भी ना स्लिप करे, तो ऑयल इस तरह से एंटी स्लिप जिसको बोलते हैं। ये तला बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और हम लोग क्या करते हैं, चप्पलों से गाड़ियाँ चला रहे हैं और नंगे पैर गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो क्राइसिस के टाइम पे एक्सीडेंट की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। अब आती है एक बात और जूते पे, आखिरी बात है छोटी सी। अब आप देखिए जूते का तला कितना चौड़ा है, ये आप अपने आप नाप लीजिएगा, और आपके ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको नाप लीजिएगा। तो कभी कभी आपका जो तला है ब्रेक पे तो लग रहा है, साथ ही साथ एक्सीलेटर पे भी लग जाता है, तो वो जो क्राइसिस होती है उस टाइम पर आपको बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। स्मॉल रीजन। जहाँ एक बात और मैं कहूँगा, जो कि सड़क पे आपने देखा एक्सेस हाईवे पे कैट साइज लगी हुई है जिसकी रात को चमकती है, बीच में लोहे की लगी हुई, वो सबके टायर फाड़ेगी। और मेरी बात कोई मानता नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। अपनी गाड़ी जो एक्सा है
उसके ऊपर ना चलाएं। कोशिश कीजिए कि वो केवल आपका डिवाइडिंग का आपको बताने के लिए, आप उस पर जब गाड़ी चलाते हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से टायर गर्म होता है, वो उसकी जो साइड वॉल होती है टायर की वो कट जाती है। इसलिए आपको देखा होगा कि मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स हमारे टायर बस्ट के होते हैं, और उसका वन ऑफ द रीजन इज वो एक्सीडेंट। ये 8वीं रैली है, 5वीं शायद मोटरसाइकिल की है, लेकिन हमने इस बार दोनों को ज्वाइन करने का प्रयास किया है। रूट एक ही है, इसमें हमेशा आप रूट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ जाना है वो उसी समय बताया जाता है पार्टिसिपेंट को जब वो वहाँ से फ्लैग ऑफ करने वाला है। तो हम उसको उस समय किताब दी जाती है, उसके आदि उसके हिसाब से उसको करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह निश्चित समय है, इसमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, मतलब कोई रेस नहीं है कि तू पहले आगे जाएगा बाद में जाएगा। यहाँ अपने आप से कंपटीशन है कि मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, कितना सेफ चला सकता हूँ, उसी के आधार पर उसको इनाम मिलेगा, उसी के ऊपर से प्राइज मिलेगा। इसलिए गाड़ी पे कंट्रोल करना और कैसे गाड़ी चलानी चाहिए सबकी जरूरत है, इस बात की अहमियत के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। दूसरी बात, हम आगरा लोगों को बुलाना चाहते हैं ताकि उनको ब्रज क्षेत्र दिखाया जा सके, इसलिए मोटर स्पोर्ट के जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के लड़के हैं, उन लोगों को मोटर स्पोर्ट के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उनको टूरिज्म प्रमोट किया जाए। ये बेसिक उद्देश्य है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जो हमें सपोर्ट कर रहा है इस काम में। हमें शुक्रगुजार हैं हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है क्लार्क, जो हमेशा यहाँ हमें इस बात का अवसर देते हैं कि हम यहाँ से करें। पहला फ्लैग ऑफ यहीं से किया जाएगा 7:30 बजे 22 तारीख को। 23 तारीख को भी जो रैली होगी वो यहाँ पर ही कंक्लूड करी जाएगी, और इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहीं शायद इसी फंक्शन में किया जाएगा। तो कितने कितने मैं बताया ना, अभी तक हमारे पास 30 कार की कंफर्मेशन आ चुकी है और 50 टू व्हीलर की कंफर्मेशन आ चुकी है। इसमें लड़कियां भी करीब 10% जो है वुमेन राइडर्स हैं। हम वुमेन राइडर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि वो लोग आए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अगर जब प्रेस में या कहीं डालें तो प्रमोट करिए कि ये एक्साइटिंग इवेंट है, जो लोग नहीं वाकिफ हैं वो आगे सीखें इस मैन को, ताकि वो अब इसमें नहीं तो कम से कम नेक्स्ट इवेंट पर पार्टिसिपेट कर सकें। इस एनकरेजमेंट की जरूर प्रेस के माध्यम से खबर जानी चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।